मैं शमशेर खान शाह आचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। अपना जो ये चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है? समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। समान अंतराल का मतलब अक्ष के मानों में अंतराल समान हो। जैसे अपन सिंपल सी बात करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन सब में अंतराल क्या है? समान है। अंतराल है कितना? 1 है। तो एच का मान क्या है? 1। एच क्या है? अंतराल का अंतर। अंतराल क्या है? अक्ष का जो मान है 2 और 3, ये 2 से 3 तक एक अंतराल है और इस अंतराल का अंतर क्या है? 1। तो एच क्या होता है? अंतराल का अंतर। तो अपन पढ़ते हैं, अब जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है? समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। अंतर्वेशन का मतलब क्या है? अक्ष के कुछ मानों की कुछ मान दिए हुए हैं, उन मानों के संगत एफ के मान दिए हुए हैं और उन्हीं मानों के मध्य अक्ष के किसी अज्ञात मान के लिए एफ का मान ज्ञात करना क्या कहलाता है? अंतर्वेशन। एक और नाम होता है बहिर्वेशन। बहिर्वेशन क्या होता है? अक्ष के कुछ मान दिए हुए होंगे, उनके संगत एफ के मान दिए हुए होंगे और एफ का एक ऐसा मान जो इन मानों के बाहर, मतलब इन मानों के मध्य नहीं है, इन मानों के बाहर किसी अक्ष के किसी मान के लिए एफ का मान ज्ञात करना बहिर्वेशन कहलाता है। तो अपन पढ़ रहे हैं अंतर्वेशन। अंतर्वेशन के लिए अपन ने पढ़ा न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र, और उस पर एक आध क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए। पिछली क्लास में अपन ने न्यूटन गेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र पढ़ा और उसका डेरिवेशन पढ़ा। अब अग्र अंतर्वेशन सूत्र और पश्च अंतर्वेशन सूत्र, दोनों सूत्र अंतर्वेशन के सूत्र हैं, दोनों ही अंतर्वेशन के लिए सूत्र है। पर अग्र अंतर्वेशन सूत्र कब लगाना है, पश्च अंतर्वेशन सूत्र कब लगाना है, ये आपने को ध्यान रखना है। अक्ष के मान देखो, जो अज्ञात मान दे रखा है, जिसके संगत इस अक्ष का जो अज्ञात मान दे रखा है उसके संगत एफ का मान ज्ञात करना है। जो अक्ष का अज्ञात मान है वो अक्ष के मध्य मान से पहले है या मध्य मान के आगे की तरफ, अंत की तरफ है, नीचे की तरफ है। अपन सारणी बनाते हैं तो ये सीधा सा देखो कि अक्ष का मान ऊपर की तरफ है, मध्य के ऊपर है या मध्य के नीचे है। यदि मध्य मान का पूछे तो उसमें आप चाहो तो अग्र अंतर्वेशन लगा लो, चाहो तो पश्च अंतर्वेशन लगा लो। यदि मध्य से ऊपर की तरफ अक्ष के मान के लिए एफ का मान ज्ञात करना हो तो अग्र अंतर्वेशन सूत्र लगाओ। मध्य के नीचे की तरफ अक्ष के मान के लिए एफ का मान ज्ञात करना हो तो पश्च अंतर्वेशन सूत्र लगाओ। पश्च अंतर्वेशन सूत्र अपन ने पढ़ लिया। अब उस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वो क्या है? प्रश्न है, दिया है अक्ष इजकल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके संगत एफ के मान दिए हुए हैं। 1 के संगत 1, 2 के संगत 8, 3 के 7 27, 4 के संगत 64, 5 के संगत 125, 6 के संगत 216, 7 के संगत 343 और 8 के संगत 512 और एफ 7.5 का मान ज्ञात करना है। एफ 7.5 का मान ज्ञात करना है। तो देखो 7.5 मध्य से आगे के मानों में, अक्ष के आगे के मानों में आता है, मध्य के आगे आता है, इसलिए इसमें अपन न्यूटन गेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र काम में लेंगे। तो एफ का जो मान अक्ष के जिस मान के संगत पूछते हैं उसी को देख करके आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें अग्र अंतर्वेशन लगेगा या पश्च अंतर्वेशन सूत्र लगेगा। यहाँ a + NH = है 8। a + NH का मतलब a तो क्या होता है? अक्ष का प्रथम मान, और अक्ष के जितने मान हैं उनको h से गुणा करके और प्रथम मान में जोड़ें तो अंतिम पद आ जाता है। h अंतराल है तो प्रथम पद है 1,
कुल पद इसमें कितने हैं? कुल पद कितने हैं? 8। अंतराल कितना है? 1। अंतराल कितना है? 1। तो a प्लस NH का मान क्या है? यहाँ 8 है, अंतिम पद। a प्लस NH क्या है? अंतिम पद। a प्लस NH अपना क्या है? अंतिम पद। तो a प्लस NH का मान क्या है? 8। a का मान है 1, h का मान है 1, x का मान है 7.5। तो जो सूत्र क्या होता है अपना? a प्लस NH प्लस UH। तो a प्लस x का मान क्या होता है? a प्लस NH प्लस UH। a प्लस NH प्लस UH इज इक्वल टू क्या है? 7.5। x का मान क्या दे रखा है? 7.5। तो a प्लस NH प्लस UH इज इक्वल टू 7.5। a प्लस NH का मान है 8। a प्लस NH का मान क्या है? 8। तो a प्लस NH प्लस UH इज इक्वल टू 7.5। तो u का मान इससे अपने को कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आ जाता है -0.5। अब अपन अंतर सारणी तैयार करते हैं। अंतर सारणी चाहे अग्रांतर के लिए करो चाहे पश्चांतर के लिए करो, एक ही बात है। अब मैंने देखो ये अंतर सारणी में यहाँ लिखा है अक्ष के नीचे अक्ष के मान, एफ एक्स के नीचे अक्ष के मानों के संगत मान, और डेल एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल क्यूब एफ एक्स और डेल 4 एफ एक्स। अब यहाँ डेल मैंने लिखा है, तो ये डेल के लिए भी वही सारणी बनती है और नेबला के लिए भी वही सारणी बनती है। इसको मैंने गोल चक्कर करके मैं इसको कर देता हूँ नेबला, इसको नेबला स्क्वायर, और इस आगे नेबला क्यूब। मैंने इसलिए लिखा है दोनों चीज़ कि आपको इनमें अंतर समझ में आ जाए। तो ये नेबला के लिए सारणी है, वो भी यही बनती है, और डेल्टा के लिए सारणी है, वो भी यही बनती है। तो वही 8 में से 1, 27 में से 8, 64 में से 27, 125 में से 64, 216 में से 125, 343 में से 216, 512 में से 343, ये घटाने हैं। तो डेल एफ एक्स के मान हो जाएंगे 7, 19, 37, 61, 91, 127, 169। डेल के लिए लिखेंगे तो डेल F1 का मान होगा, डेल F1 का मान होगा 7, और ये नीचे नीचे जो राशि है 169, वो होगा नेबला F8 का मान, नेबला F8 का मान। बस ये अंतर है। ऊपर की जो तिरछी लाइन है उसमें डेल्टा के मान होते हैं, डेल के मान होते हैं, और नीचे जो तिरछी लाइन है उसमें नेबला के मान होते हैं। आपको केवल इतना याद रखना है। तो ये सारणी मैंने तैयार कर दी। डेल स्क्वायर एफ एक्स के नीचे आएगा 19 में से 7, 37 में से 19, 61 में से 37, 91 में से 61 और 127 में से 91, 169 में से 127 घटा करके सामने लिख दो, इन दोनों के मध्य की लाइन में लिख दो। वो होता है डेल स्क्वायर F1। अब आप डेल क्यूब F1 निकालोगे, और डेल क्यूब के लिए जो मान निकालोगे या नेबला क्यूब के लिए जो मान निकालोगे वो क्या आएंगे? वही 18 में से 12, 24 में से 18, 30 में से 24, 36 में से 30, 42 में से 36 घटाओगे तो 6 6 6 6 आ जाएगा। और आगे नेबला 4 एफ एक्स या डेल 4 एफ एक्स के मान होंगे 0 0 0 0। अब देखो इसमें 7, 12 और 16, ये तो है डेल F1 का, डेल स्क्वायर F1 का और डेल क्यूब F1 का, और ये 0 डेल 4 F1 का मान है 0। और नीचे की लाइन में अब ये नेबला के मान निकालें तो आप नीचे से देखोगे, नेबला F8 का मान है 169, नेबला स्क्वायर F8 का मान है 42, नेबला क्यूब F8 का मान है 6 और नेबला 4 F8 का मान है 0। नेबला F4 का मान क्या है? 0। तो जिसे काम में लेना हो सारणी वो की वही बनेगी, नेबला के लिए भी वही बनेगी, डेल्टा के लिए भी वही बनेगी। जो भी मान आपको काम में लेना हो उस हिसाब से ले लो। आपको बता दिया नेबला के मान कहाँ होंगे और डेल्टा के मान, डेल के मान कहाँ होंगे। तो चूंकि डेल क्यूब एफ एक्स अचर है, अतः हम उच्च कोटि के अंतरों को छोड़ देते हैं। उच्च अपन ने छोड़ा भी नहीं, चाहो तो आप डेल 4 जब मान समान आ जाए तो अगले वाले सब मान 0 हो जाएंगे, तो उच्च कोटि के जो अंतर होते हैं वो 0 हो जाते हैं।
अब न्यूटन के पश्च अंतर्वेशन सूत्र एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इजकल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू नेबला एफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 नेबला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 नेबला क्यूब एफ ए प्लस एन एच। इनके मान इनमें ये सूत्र होगा और नेबला क्यूब तक ही सूत्र लिखेंगे क्योंकि वहाँ तक ही अपने पास अंतर सारणी है, तो सूत्र को ज़्यादा फालतू लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक ज़रूरत अपने सुविधाजनक हो वहाँ तक लिख लो। और इसमें अब मान रखें तो ए प्लस एन एच प्लस यू एच क्या है, एक्स की जगह है, एक्स का मान है, तो एक्स का मान अपने को क्या दे रखा है 7.5। एक्स का मान क्या दे रखा है 7.5 और एफ ए प्लस एन एच का मान क्या है एफ 8, तो अपन ने लिख दिया एफ 7.5 इजकल टू एफ 8 माइनस प्लस कोष्टक में माइनस 0.5 नेबला एफ 8 प्लस कोष्टक में माइनस 0.5 को उसके गुणा में माइनस 0.5 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर एफ 8 प्लस कोष्टक में माइनस 0.5 फिर कोष्टक में 0.5 प्लस 1 फिर कोष्टक में 0.5 माइनस 0.5 प्लस 2 अपॉन 6 नेबला क्यूब एफ 8। इनको कैलकुलेट करें तो पहले पद का आएगा 512 माइनस दूसरे पद में 84.5 माइनस 5.25 माइनस 0.375 इज इक्वल टू 421.875। ये एफ 7.5 का माना जाता है। तो आपको मैंने अगर अंतर्वेशन पढ़ा दिया, पश्च अंतर्वेशन पढ़ा दिया, अगर अंतर्वेशन और पश्च अंतर्वेशन सूत्र कब लगेंगे वो बता दिया। तो इस प्रकार आपने एक दो क्वेश्चन भी अपन ने सोल्व कर लिए, बाकी क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो। धन्यवाद।